वापसी कश्मीर, आज फैसले का दिन। कांग्रेस ने पिछले 55 सालों का इतिहास उसका गणा दीजिए, उतना वो काम नहीं कर पाए जितना हमने 10 वर्षों में किया है। नतीजों पर नजर, किसके पक्ष में आएगी खबर? बदलाव दीवार पर लिखा है, बदलाव आसमान पर है, बदलाव जमीन पर है, बदलाव लोगों के चेहरे पर है। इसलिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। कहां मनेगा जीत का जश्न, कहां होगा हार का गम? हम सरकार बनाने वाले हैं, हम जाकर के समर्थन देने वाले नहीं। हरियाणा में सैनी होंगे रिपीट या कांग्रेस की होगी सीट? पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल है कांग्रेस के प्रति। साल बाद कश्मीर में अब की बार किसकी सरकार? जम्मू कश्मीर के अंदर हंग असेंबली आने के चांसेस हैं और हम सबसे बड़े दल बनकर उभरेंगे। हरियाणा से कश्मीर, क्या बदलेगी सियासी तस्वीर? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन वहां जीतेगा और सरकार बनाएगा। हरियाणा कश्मीर का जनादेश, बीजेपी या कांग्रेस? जी हाँ, जनता का फैसला आने वाला है। 1.5 घंटे बाद ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की किस्मत का फैसला तय होगा कि किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। जी हाँ, जनता का फैसला किसके पक्ष में रहने वाला है, तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और सुबह 8:01 पर पहला रुझान भी हम आपके सामने रखेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा में मतगणना की तैयारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद इलेक्शन हुआ है और हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अब मतदान के बाद आए एग्जिट पोल हरियाणा में अब की बार बदलाव के संकेत दे रहे हैं। तो वहीं 1 दशक के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कांग्रेस को एग्जिट पोल से फिलहाल मिल गई है, लेकिन आंकड़े जो अब से कुछ ही देर में सामने आएंगे वो ये बताएंगे कि आखिर जीत का आशीर्वाद किसे मिला है। देखिए, सियासी गलियारे में अभी से ही इस बात की बहस छिड़ गई है कि कांग्रेस को बहुमत मिला तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये बड़ी जद्दोजहद है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आखिर वहां पर कांग्रेस पार्टी अगर बहुमत में आ जाती है तो किससे बनाएगी मुख्यमंत्री। बड़े बहुमत से कांग्रेस सरकार बन रही है। रिजल्ट तो निकल चुका है, जनता तो नाच रही है, जाके देखो बूथों के ऊपर। भाजपा की जो कुशासन रहा, मैं तो कहूँगी 10 साल का, आज लोग चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले। क्या बदलने वाली है हरियाणा की सियासी तस्वीर? क्या 10 साल बाद कांग्रेस की होगी सत्ता में वापसी? एग्जिट पोल सही हुए तो कौन बनेगा कांग्रेस से मुख्यमंत्री? हरियाणा में सीएम कौन होगा? सवाल ये नहीं है, सवाल है कांग्रेस सत्ता में आती है तो सीएम कौन होगा? दिखाई दे रहा है इसका जवाब कांग्रेस के अंदर खाने में उतना ही जटिल हो चुका है। एग्जिट पोल में सरकार बदलने की रुझान आने के बाद से ही हरियाणा से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में जबरदस्त हलचल है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उनके समर्थक कल से ही दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा, सभी ने दिल्ली में अपनी अपनी लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि कांग्रेस की सरकार बनने की सूरत में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी, क्योंकि न टायर्ड हूं न रिटायर्ड, ये दावा कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस आला कमान को एक बड़ा संदेश दे दिया है। मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, मैं टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं।
भूपेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में से हैं। राजनीति उनको विरासत में मिली थी। पिता रणबीर सिंह हुड्डा 3 बार सांसद रहे, राज्य में मंत्री रहे। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 1972 के बाद लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले शख्स थे। रोहतक से 1991, 1996, 1998 और 2004 में 4 बार सांसद चुने गए। पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल को लगातार 3 बार हराकर लोहा मनवाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2004 में रोहतक से सांसद थे। 2005 का हरियाणा चुनाव भजन लाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा। हुड्डा टिकट बंटवारे की स्क्रीनिंग कमेटी तक में भी नहीं थे। कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी, लेकिन आला कमान ने भजन लाल की जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तरजीह दी। हुड्डा इस बार भी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत मिला तो सीएम पद पर दावेदारी पक्की मानकर चल रहे हैं। हालांकि ये कहना नहीं भूलते कि जो भी फैसला होगा मंजूर होगा। बहुमत मिलने पर कांग्रेस की ओर से हुड्डा का सीएम बनना भले ही तय माना जा रहा है। प्रजातंत्र में जनता ही होती है, सब कुछ जनता का जन आदेश होता है। जन आदेश जो है वो सबसे मान होता है। बाकी सबका अपना अपना रोल होता है कि केंद्रीय नेतृत्व का भी है। लेकिन रेस में कुमारी सैलजा भी हैं। जनता के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद मिल सके, इसके लिए राजस्थान के सालार धाम में जाकर माथा टेक कर अपनी दावेदारी को पुख्ता किया। चुनावी रैलियों में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक साथ लाकर कांग्रेस ने ये दिखाने की भले ही कोशिश की कि कोई मतभेद नहीं है, लेकिन कुमारी सैलजा इस बार अपनी दावेदारी से फिलहाल पीछे हटती नहीं दिखाई दे रही हैं। मेहनत और काम में विश्वास रखते हैं, जमीन पर काम करते हैं, पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। वो अपने काम की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त हैं। अपने काम की तरफ से मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी कोई कमी आने दी है। तो ये सब चीजें हैं अब, लेकिन फाइनल कॉल पर कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन दलित और महिला कार्ड के जरिए इशारों ही इशारों में एक बड़ा संकेत दे रही हैं। 1966 में हरियाणा बनने के बाद से अभी तक एक भी मुख्यमंत्री दलित वर्ग से नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय के नाम पर कुमारी सैलजा की दावेदारी को समर्थन भी मिल रहा है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की ये तस्वीर भी दलित मुख्यमंत्री की दावेदारी को मजबूती देती नजर आ रही है। कोल्हापुर में राहुल गांधी एक दलित किसान परिवार से मिले थे। साथ में खाना बनाया, खाना खाया और बराबर सामाजिक हक दिलाने की बात भी कही। दलितों को हक से लेकर जाति जनगणना तक राहुल गांधी इस समय जिस सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हैं, ऐसे में हरियाणा में कुमारी सैलजा के रूप में दलित सीएम देकर राहुल गांधी सियासत का एक नया अध्याय जरूर। कुमारी सैलजा 1990 में महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं। 1991 में सिरसा से पहली बार सांसद चुनी गयी। 1996, 2000 और 2009 में लोकसभा की सदस्य रही। नरसिम्हा राव से लेकर मनमोहन सरकार तक में मंत्री रही। 2014 में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रही। 2024 में सिरसा लोकसभा सीट से फिर सांसद बनी। 2019 हरियाणा चुनाव के समय कुमारी सैलजा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन पार्टी को सिर्फ 31 सीटें ही मिली थी। 2022 में हुड्डा के करीबी उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बने, जिसका फायदा पार्टी को फिलहाल होता नजर आ रहा है। लेकिन रेस में एक और बड़ा नाम है रणदीप सुरजेवाला का। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के अच्छे वक्ता हैं, संगठन में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के सरकार में आने पर सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है।